बधाई के पात्र है कि यहाँ पे जो अटेंडेंस है, जो पार्टिसिपेशन है, वो मैक्सिमम है। उसके बाद में यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ के प्रिंसिपल सर हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है कि सबसे अच्छा सारे प्रोटोटाइप एक ही छत के नीचे हैं। तो इसमें जो जूरी मेंबर उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। तो उसके लिए यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो समन्वयक है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है कि मुझे नहीं लगता है कि 2016 से लेके अब तक महाराष्ट्र का स्टेट लेवल कंपटीशन का अरेंजमेंट इससे अच्छा नहीं हुआ होगा। अब बात करते हैं कि अरेंजमेंट आपका अच्छा हो गया, किसी को कोई तरह की तकलीफ नहीं हुई होगी। ऐसा प्रिंसिपल सर ने कल इंश्योर किया था कि हम आपको एक दिन पहले और एक दिन बाद भी आपको अकोमोडेशन देंगे, तो आपको बिल्कुल भी मेरे साथ दिक्कत नहीं आई होगी। आराम से यहाँ पे आप खाना खाइए और किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। अब इन सब चीजों से आउटपुट क्या आएगा वो इम्पोर्टेंट है। हम सब चाहते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का, हमारे स्टेट का बच्चा आगे जाए। आने वाले समय में जो बच्चे ने जो बनाया है उसको हम सब लोग यूज करें, तो वो उसमें हमें खुशी मिलेगी कि ये हमारा बच्चा है। अच्छा, अब बात करेंगे कि इंस्पायर में शुरुआत से बात करते हैं, नॉमिनेशन से स्टार्ट करेंगे। चलो नॉमिनेशन थोड़ा और पहले चलते हैं, थोड़ी हिस्ट्री चलते हैं इंस्पायर की। तो आई थिंक सबको पता होगा कि इंस्पायर 2008 में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कि क्लास 6 to 10 के बच्चे वो जो साइंस पढ़ते हैं, जो बुक्स में जो चीज उन्होंने पढ़ी है उसको कहीं इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्या वो लोग? किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यदि वो निकाल रहे हैं, उन्होंने जो साइंस पढ़ी है, जो मैथ्स पढ़ी है, उसके बिहाफ पे, तो ये अच्छा आइडिया है, इस पे हम काम करते हैं। तो सरकार ने बोला कि ऐसा नहीं, हम बच्चों को थोड़ा सा और सपोर्ट देते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा राशि भी मिले, ताकि बच्चा कुछ कंपोनेंट खरीदेगा बनाने के लिए, तो कहाँ से लाएगा? तो बच्चे को इंडिपेंडेंट बना दिया कि आपको जो खरीदना है, जो परचेज करना है, आपका जो आइडिया है उसको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलप करने में आपको जो भी लगे वो हम देंगे आपको, लेकिन आप एटलीस्ट ट्राई तो करो। और ट्राई से पहले आप कुछ प्रॉब्लम एड्रेस करो। ट्राई आप लोग करोगे किसी भी सॉल्यूशन की जब आपको किसी प्रॉब्लम के बारे में पता होगा। अब जैसे यहाँ पे आपने ये देख रहे होंगे कारपेट वगैरह, कारपेट को जब ये इवेंट कंप्लीट होने के बाद में जो आते हैं टेंट वाले वो फोल्ड करते हैं, ठीक है। अभी आपने गुरुद्वारा में देखा होगा कि उसको फोल्ड करने के लिए एक रोलर के ऊपर में उसको फिक्स करते हैं, क्लैंप करते हैं, दोनों साइड में 2 टायर लगा दिए, आगे चलते जाएंगे और वो कारपेट रोल हो जाएगी। तो वो सोसाइटी काम आ रहा है नहीं आ रहा है, भले वो इनोवेशन किसी का भी हो, लेकिन आज हम सब लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो हम सब लोग यही चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे बनाए उनको हम आने वाले समय में, आने वाले टाइम में उनको यूज करें। हमारे बच्चों के द्वारा बनाई हुई जो टेक्नोलॉजी है, जो इनोवेशन, उनको हम काम में लें। ऐसा नहीं है कि बाहर की कंट्रीज में डिपेंड हो, बाहर की कंट्री से आप कंपेरिजन कर सकते हो, लेकिन आप बनाओ अपने आप एटलीस्ट प्रॉब्लम ढूंढो। वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है, लेकिन यहाँ की अलग है। आपको यहाँ की कंडीशन के हिसाब से आपको उसका सॉल्यूशन
डिजाइन करना है। फिर स्कीम को रिवाइज किया 2016 में कि जो 5,000 रुपए उसमें थोड़ी महंगाई बढ़ गई तो बच्चे पूरा प्रोटोटाइप का सामान नहीं खरीद पाते, तो फिर सरकार ने डिसीजन लिया कि इस अमाउंट को 5,000 से 10,000 करते हैं। तो बच्चे खुश हो गए कि हम और अच्छा वर्किंग मॉडल बना के लाएंगे। अब वर्किंग मॉडल बनाने में यदि बच्चे को दिक्कत आती है कि बच्चे को पता नहीं कि उसने जो चीज पढ़ी है वो काम कैसे करती है। एक थ्योरी में पढ़ना, एक प्रैक्टिकल करना, तो बच्चे के लिए प्रैक्टिकल करना मुश्किल हो सकता है। तो फिर इंस्पायर में गाइड टीचर को इंट्रोड्यूस किया कि एक बच्चे के साथ में गाइड टीचर होना चाहिए, इसका बैकग्राउंड साइंस हो, जो कुछ टिंकरिंग कर सके, जो आइडिया को प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करने में उन बच्चों की हेल्प करेंगे। बच्चे ने प्रॉब्लम थी, उसके बाद में गाइड टीचर की हेल्प से वो बच्चा प्रोटोटाइप बना ले कि भाई ये मेरी प्रॉब्लम है, ये ऐसे ऐसे काम करेगा। वो बच्चा तो बना नहीं सकता, तो इसलिए गाइड टीचर की यहाँ पे। अब गाइड टीचर की एक मॉरल ड्यूटी है, मैं हर जगह बोलता हूं कि आप सबके गाइड टीचर, आप सबके टीचर, उन्होंने कभी भी एक चीज नहीं सोची होगी कि मैं इस बच्चे को मेंटर कर रहा हूं या कर रही हूं, इसमें मेरा क्या फायदा है। हमारे किसी के भी टीचर के दिमाग में ये वाली बात नहीं आई होगी। क्यों नहीं आई होगी? कि जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा इंडियन कल्चर है, उसमें टीचर को पेरेंट्स से भी ऊपर रखा है। क्यों रखा है? कि पेरेंट्स तो अपने बच्चों को करेंगे गाइड, मेंटर, लेकिन जो टीचर वो तो सब बच्चों को गाइड करेंगे। तो जो आपकी लेगेसी है, आपकी सोसाइटी में जो इमेज है, टीचर की जो इमेज है, वो बनाने वाले की है। यदि बनाने वाला यदि ऐसा सोचेगा कि मैं इसको क्यों बनाऊं, तो इससे तो हमारा विकास मुझे लगता नहीं होगा। तो गाइड टीचर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को निस्वार्थ भाव से गाइड कीजिए। आप अपना पर्सनल एसेट, पर्सनल टाइम आप दोगे, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आपको जब खुशी होगी कि आपका बच्चा, आपका स्टूडेंट स्टेट लेवल जा रहा है, नेशनल लेवल जा रहा है, इंटरनेशनल जा रहा है, उनके प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं, आपको बहुत खुशी होगी। उस टाइम पे आपको कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। आप बोल सकते हो कि मेरा स्टूडेंट है, इसको मेंटर मैंने किया है, वो आपके ऐसी प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब आज की जो जनरेशन है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आया है। जो बच्चे पेरेंट्स को ऑर्डर दे सकते हैं, पापा आप ये करो, मामा आप ये करो, वो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो रहा है टीचर के लिए भी। आज के बच्चों को शायद गुस्सा तो नहीं आता होगा, बच्चे टीचर को बोल देते हैं कि सर आप ये कर दो। बच्चों को ये बोलना चाहिए कि सर हम मिलके ये चीज करते हैं। आपकी जो बोलने का जो तरीका है वो इस तरह का होगा, तो आपके जो गाइड टीचर और आपकी जो बॉन्डिंग है वो और अच्छी होगी, और आप और नए नए सॉल्यूशन निकालोगे सोसाइटी के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो आपको गाइड टीचर के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी रखनी है। आपको ऑर्डर नहीं देना है कि सर कल मेरा एग्जीबिशन है, मेरा प्रोटोटाइप चाहिए, ऐसा नहीं। कुछ बच्चों को मैंने सुना है ऐसा, वो गाइड टीचर बोल देते हैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कि सर कल मेरा एग्जीबिशन है, मेरा प्रोटोटाइप अभी तक नहीं आया, मैं कल वहां जाकर करूंगा क्या। तो ये वाला जो कल्चर है, इसको बच्चों को चेंज करने की जरूरत है। आप ने कोई आइडिया दिया, आपने बनाया कुछ नहीं, ठीक है, आपने बनवा के लिया है, ठीक है, वो सेलेक्ट भी हो गया, आपने उसमें सीखा क्या? आपने उसमें कुछ भी नहीं सीखा।
आप फिर उस सब लोगों पे डिपेंड हो जाओगे। जिन्होंने आपका प्रोटोटाइप बनाया है आप उन पर डिपेंड हो जाओगे। कल को कोई आपको बोले कि इसका दूसरा मॉडल बना के लाओ, तो 10% बच्चे ऐसे होंगे जो वो मॉडल एज इट इज नहीं बना सकते। 90% बच्चे बना सकते हैं, लेकिन 10% बच्चे ऐसे भी होंगे जो सेम मॉडल वैसा का वैसा नहीं बना सकते। तो इस जो वे ऑफ थिंकिंग है इसको आपको चेंज करने की रिक्वायरमेंट है बच्चों। अब गाइड टीचर जब नॉमिनेशन जब आप लोग करते हो इंस्पायर में, उसका पोर्टल ओपन होता है जुलाई से लेके 31 सितंबर तक। उस टाइम पे आपको आप लोग सब लोग ऐसे बहुत ऐसे क्या बोलते हैं मराठी में गाई में रहते हैं सब लोग कि मेरे को मेरा सबमिट करना है, मेरा सबमिट करना है। ईओ सर से लेटर आ गया, वहाँ डीओ ऑफिस से लेटर आ गया, अपनी स्कूल से 5 आईडी नॉमिनेशन करो। सब लोग परेशान हो जाते हैं। मैं आपको इसका एक सोल्यूशन देके जाता हूँ। आपको एक चीज याद रखनी है कि इंस्पायर जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में नहीं आता। इंस्पायर कब नहीं आता? जुलाई से सितंबर के बीच में नहीं आता। इंस्पायर आपकी स्कूल की एक एक्टिविटी है, जैसे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है, ठीक है, म्यूजिक का पीरियड है, डांस क्लासेस है। ऐसे आप इंस्पायर का इनोवेशन का एक पीरियड मान लो। जितने भी स्कूल प्रिंसिपल हैं यहाँ पे कोई होंगे, वो ऐसा कर सकते हैं कि 1 महीने में ज्यादा नहीं तो 2 बार तो आप बच्चों को 1 घंटा इनोवेशन के लिए दे सकते हैं। आप एक कोई भी वर्कशॉप करवा दीजिए किसी भी साइंस टीचर को बुला के, ठीक है। साइंस टीचर को नहीं बुलाना तो आपकी क्लास में इतने इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो खुद भी इनोवेशन के बारे में बोल सकते हैं। आपकी क्लास के बच्चे, आपको एक्सपर्ट ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। बच्चों के पास में इतनी अच्छी ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी है, इतना उनके पास में स्कोप है, वो दूसरे को गाइड कर सकते हैं। इतना पोटेंशियल है आज की जनरेशन में। तो आपको करना क्या है, बच्चों को मोटिवेट करना है किस यहाँ पे कि हम थ्रू आउट द ईयर पूरे साल इनोवेशन के ऊपर काम करेंगे। हमारे स्कूल में आप घर से आ रहे हो स्कूल में, आपने रास्ते में कोई चीज देखी, आप स्कूल में बैठे हो, आपने क्लासरूम में कोई चीज देखी, आप कहीं बाहर कोई फंक्शन में गए वहां पे आपने कोई चीज देखी, आप जहां जा रहे हो जो एक्टिविटी कर रहे हो उसको तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। बच्चे कर सकते हैं ना, बच्चों के लिए बोल रहा हूं। उस चीज में आप ये चीज कर सकते हैं। तो यदि आपके पास में इतनी सारी प्रॉब्लम रहेगी और आपको पूरे साल का टाइम है, अप्रैल में एडमिशन स्टार्ट होता है शायद, आई थिंक अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने हो गए, 1 सेकंड के लिए मानते हैं। तो 4 महीने के पास में आप एक प्रॉब्लम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ऐसा मुझे लगता नहीं कि हो पाए, ऐसा बहुत आसान हो सकता है। एक प्रॉब्लम तो आप इसी एड्रेस कर ही लोगे। जैसे ये लेक्चर स्टैंड है, जिसकी हाइट ज़्यादा है उसके लिए थोड़ा सा नीचे, या जिसकी हाइट कम उसके लिए ऊपर हो जाए, ठीक है। ये पंखा है, इसको साफ करना है, तुम क्या करेंगे, एक लैडर लाएंगे फिर साफ करेंगे। ऐसा तो आपने देखा होगा एंटीना, जो इसकी जो रोड है वो टेलीस्कोपिक रोड हो जाए, एक बटन दबाओ पूरा पंखा नीचे, क्लीन करो वापस ऊपर। तो आप अपने आसपास में भी आपको मिल जाएंगे, सोल्यूशन मिल जाएंगे। ज्यादा दूर आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ये वायर है, अभी इस वायर को फोल्ड करने में दिक्कत आती होगी, उलझ जाता होगा। ये कैमरामैन भैया अच्छे से इस प्रॉब्लम को समझते होंगे। तो यहाँ पे एक तरह का आगे मुझे आइडिया नहीं है। आपने देखा होगा ड्रिप वाले जो पाइप आते हैं ना, उसको होल्ड करने में दिक्कत रहती है, उसको मिट्टी में से निकालने में, उठाने में से।
उसने क्या किया, 2 सिंपल रोलर लगाए, ठीक है, और उन दोनों रोलर के बीच में उस पाइप को फंसाया। और जैसे हम पहले बचपन में वो चलाते थे, एक गाड़ी से बनाते थे हम, चप्पल के टायर काट के बनाते थे, ठीक है, लोहे से बनाते थे, जो वायर आता था उस वायर से बनाते थे, जैसे हम गाड़ी चलाते थे, ठीक है, ऐसे ऐसे आपको चलाना है। तो आपका पाइप मिट्टी में से निकल जाएगा और आप आगे तक उसको लेके जा सकते हो। छोटा सा सोल्यूशन दिया उसने कि उस पाइप को दोनों रोलरों के बीच में फिक्स कर दो और आराम से लेके जा सकते हो। उस बच्चे को समझ देखी होगी, उसके पेरेंट्स ने बोला भाई चलो आज हम ये वाला खेत में ड्रिप को निकालते हैं, दूसरे हम शिफ्ट करेंगे। उसके सामने समस्या आई, उसने देखी, उसने सोल्यूशन दिया। तो ऐसे ऑब्जर्वेशन से बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन से ही आइडिया निकलता है। अच्छा, अब डायरेक्ट से बात करते हैं कि नॉमिनेशन के टाइम पे क्या क्या इश्यू आते हैं, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। आप सबसे पहले तो अपने बच्चों के लिए, अपनी स्कूल के लिए या अपने आप के लिए, बुरा मत मानना, अपडेट होने के लिए इंस्पायर के जो पिछले 5-6 साल के जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने नेशनल में पार्टिसिपेट किया है, उन सबका डेटा एक जगह है, कंपेडियम बोलते हैं उसको, सारा पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है इंस्पायर की वेबसाइट। आप एक वीक उन सब आइडियाज को देखो कि किस किस तरह के आइडिया ऑलरेडी आ चुके हैं, किस किस तरह के आइडिया नेशनल में प्रेजेंट हुए हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इंस्पायर को किस तरह के आइडिया की रिक्वायरमेंट है। अब इंस्पायर का मेन मोटिव ये है कि इंस्पायर को किस तरह के आइडिया की रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। इंस्पायर में ऐसा आइडिया हो जिस आइडिया से फ्यूचर में कोई टूल, कोई गैजेट या कोई मशीन ऐसी बन जाए उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। दूसरा पैरामीटर है कि जो सॉल्यूशन है वो साइंस के रूल को फॉलो करना चाहिए। जैसे जो परपेचुअल वाला आता है ना कि इनफिनिट एनर्जी, वो सब नहीं, साइंस के रूल को फॉलो करना चाहिए। उसके अलावा आइडिया पेटेंटेबल भी होना चाहिए। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं या कुछ आइडिया क्या करते हैं कि किसी ने उनको भेजा कि ये वाला आइडिया आप अपलोड कर दो, वो अपलोड कर दिया। फिर आप बोलोगे कि सर आपने हमें सेलेक्ट क्यों किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जब आपको पता है कि ये आइडिया कॉमन है, ये आइडिया रिपीट है, तो आपने हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेलेक्ट क्यों किया और हमें 10,000 रुपये क्यों दिए? मुझे लगता है कि सवाल सबके मन में होगा। लेकिन आप सब लोग उससे एक लेवल आगे हो, उसका आप टाइटल ऐसे देते हो इनोवेटिव माइक स्टैंड, मल्टीपर्पज चेयर क्लीनिंग, ऐसे ऐसे जिसमें आप क्लेम करते हो सारे हाइपोथेटिकल, जिनका प्रैक्टिकल से कोई संबंध नहीं लगता, कई बार तो ऐसा लगता है। अब जो उसको रिव्यू करेगा उस एंट्री को, उस आइडिया को जब देखेगा, उनको तो लगेगा यार बच्चा बहुत कुछ बनाना चाह रहा है, तो इस बच्चे को हम ड्रॉप कैसे करें? आपने इतने सारे क्लेम लिख दिए, ये प्रॉब्लम है, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, तो आपने इतने सारे क्लेम उसमें डाल दिए, तो हमें तो उसको रिजेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं बचा हमारे पास। तो फिर हम कहते हैं भाई चलो बच्चों को एक मौका देते हैं, बच्चा क्या बना के लाता है। अब बच्चा यदि वो बना के लाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब प्रेजेंट करे, अभी भी पुराना चीज ही लेके आता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रह जाता है। अब उसमें से कोई नया एप्लीकेशन ऐड किया हो, नया कोई फीचर्स ऐड किया हो, कॉस्ट कम कर दी हो, मटेरियल चेंज किया हो,
वेट कम कर दिया हो, उसको हर एज ग्रुप के यूज ले सकते हैं, इको फ्रेंडली हो, ऐसे बहुत से पैरामीटर है। इनोवेशन को डिफाइन करने के पैरामीटर की आप बोलोगे कि बहुत से कीवर्ड है इनोवेशन, लेकिन सबसे मेन और इम्पोर्टेंट है कि जो आपका इनोवेशन है वो आपकी हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको काम करने में आपको आसानी हो रही है या नहीं हो रही है। अभी यहाँ पे एक बच्चा कल एक आइडिया लेके आया था कि जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं उनकी इच्छा तो है लेकिन वो चलते चलते थक जाते हैं, तो उसने क्या बनाया, यहाँ पे ऐसा स्प्रिंग मैकेनिज्म लगाया और यहाँ पैर को उसे अटैच किया कि वो उसको धीरे धीरे अपने आप पुश करता रहेगा कि चलो भाई और चलो 1-2 किलोमीटर और वॉकिंग कर लो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उस बच्चे ने जो चीज बनाई उसके दिमाग में क्या आया होगा कि लोग करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो हम ऐसा बना दें कि उनका काम आसान हो जाए। तो बता रहा था कि इनोवेशन आपका फ्रूटफुल तब है, तब उपयोगी है जब वो आपकी समस्या को सॉल्व कर दे, आपको कोई भी काम करने में आपको आसानी हो। एक किसी की बहुत अच्छी टैगलाइन है कि आप मशीन बनाओ, आप मशीन की तरह काम मत करो, मशीन आपके लिए काम करे। आप मशीन डिजाइन करो ना, आप मशीन की तरह क्यों लग रहे हो, आपको लेबर वर्क करने की जरूरत नहीं है। जैसे एआई आया है, अभी सब लोग अभी एआई करते रहता है, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा इंटेलिजेंट तो हम हैं। एआई से इंटेलिजेंट तो इंसान है, उसको ट्रेन तो हम ही कर रहे हैं कि आपको ये वाली एक्टिविटी करनी है। जैसे यहाँ पे लगा दिया कि इस रूम में कोई भी पर्सन नहीं है, मान लो कोई पर्सन नहीं है, सारी लाइट और पंखे बंद हो जाएंगे, हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आसपास में आप देखो कहीं जंगली जानवर वगैरह भी आते होंगे, बंदर भी आते हैं, भालू भी आते हैं, बहुत फसल का नुकसान भी करते हैं। तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा सेटअप बनाए कि वो पता कर ले कि जानवर है कौन सा जानवर, जैसे मान लो कि आपने उसको बंदर के लिए ट्रेन किया, ठीक है, कि भाई यदि आपको इस तरह का कोई दिखे आप उसको बंदर समझना है, आपने उसको ट्रेन कर दिया, 5-10 हज़ार उसको फोटो डाल दिया आपने, ठीक है, कोई भी एंगल हो उसका, मंकी का पूंछ हो, मुंह हो, कान हो, कुछ भी हो, वो इस कैमरे के सामने आ गया, आपके सिस्टम में पता चल गया कि बंदर है। जैसे उसको पता चला बंदर है, वैसे ही आवाज निकालना शुरू कर दे, अलग अलग लाइट निकालना शुरू कर दे, ठीक है, गर्म पानी फेंकना शुरू कर दे, गंदी सी स्मेल निकाल दे, तो वो भाग जाएंगे, आपको फसल नुकसान नहीं होगा। तो आपने क्या ट्रेन किया कि ऐसा आपको यदि कोई दिखे आप उसको बंदर समझना है और उसके बाद में उसको भगाना है। तो अब एआई ज्यादा इंटेलिजेंट हुए, आप ज्यादा इंटेलिजेंट हुए, आप ज्यादा इंटेलिजेंट हुए, आपने सारा डेटा कलेक्ट किया 5000 फोटोज का, ठीक है, फिर आप स्टडी करोगे कि उसको भगाएंगे कैसे। ऐसे बंदर किससे भागता है, यदि आप उसमें शेर की आवाज लगा दो, जैसे मंकी आज उसको पता चले उसको शेर की आवाज डाल दो, तो जैसे शेर की आवाज निकलेगी मंकी भाग जाएगी। तो आप लोगों ने स्टडी करी कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं। तो जितने भी ऐसा बोलते हैं कि एआई से बच्चे को दिक्कत हो रही है, टीचर को दिक्कत हो रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही, सब लोग उसका यूज कर रहे हैं। आज से 20 साल पहले बोलते थे कि कंप्यूटर आएगा तो सब लोगों की नौकरी चली जाएगी, मुझे नहीं लगता किसी नौकरी मिली है, बल्कि उस फील्ड में नौकरी और मिली है लोगों को। तो अब ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे एआई टीचर बना देते हैं, तो टीचर तो परेशान है कि हमारे नौकरी गई। बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एआई आपके लिए काम करेगा, आप उसको ट्रेन करोगे, आप उससे क्या एक्टिविटी करवाना चाहते हो। अच्छा, ये बात होगी।
हमें अब बात करेंगे कि किस किस तरह के आइडिया चाहिए, हमें किस किस तरह के आइडिया चाहिए। हमें किस किस तरह के आइडिया चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आइडिया में नोवेल्टी होनी चाहिए, आइडिया पेटेंटेबल होना चाहिए, ये सारे पैरामीटर है इंस्पायर के। अभी कुछ स्टेट में क्या होता है, पैरेलल कुछ कॉम्पिटिशन चलते रहते हैं, साइंस फेयर हो गए, एनसीईआरटी का हो गया, उनका अलग कॉन्सेप्ट है, इंस्पायर का अलग कॉन्सेप्ट है। इंस्पायर से हमें फाइनली क्या चाहिए, एक प्रोडक्ट चाहिए। उस प्रोडक्ट को हम बनाने के लिए, वो प्रोडक्ट हमारे तक पहुंचे, उसलिए हम क्या करें, उसको सरकार तक वो इनोवेशन आ जाए, प्रोडक्ट आ जाए, उसके लिए सरकार क्या क्या करती है, पहले बच्चों से नॉमिनेशन करवाती है, फिर उसको 10,000 रुपये देती है, फिर उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल, उसके बाद मेंटरिंग वर्कशॉप, नेशनल, तब जाके सरकार को एक आइडिया मिलता है। 10 लाख बच्चों में से केवल 60 आइडिया सरकार को एक साल में मिलते हैं, और कितना पैसा लगता होगा आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो। तो सरकार को 60 आइडिया लेने के लिए कितना, सरकार को 60 आइडिया लेने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ रहा है, इतनी मैन पावर लगानी पड़ रही है, इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं। और यदि पिछली बार ऐसा हुआ कि 60 आइडिया नहीं मिले, केवल 31 आइडिया मिले। पिछले साल तो हर साल टॉप 60 निकालते हैं ना, पिछली बार तो 31 निकाले, उसका कोई ना कोई कारण होगा ना। उसका कारण है कि आइडिया में क्वालिटी कम हुई है। तो सबको ऐसा लगता है कि हम 10% के हिसाब से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यदि आइडिया में क्वालिटी होगी, आइडिया नॉर्मल होगा, आइडिया पेटेंटेबल होगा, तो ही एक स्टेप आगे उसका सिलेक्शन होगा। तो जो 5 to 10% में यदि आपका इनोवेशन आता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, अभी क्या हो रहा है, पिछले साल हमारे डायरेक्टर सर ने और डिपार्टमेंट ने डिसीजन लिया कि इंस्पायर में हम 11th और 12th के बच्चों को इंट्रोड्यूस करेंगे। 25-26 में साइंस स्ट्रीम के 11th और 12th के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। 2 बच्चे 11th और 12th के पार्टिसिपेट हुए हैं। अभी जो नॉमिनेशन कंप्लीट हुआ है 30 सितंबर को। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि आइडिया की क्वालिटी सही नहीं है। यदि हम 60 आइडिया निकाल लें, उनको पेटेंट करवाएं, वो पेटेंट ग्रांट नहीं हो रहे, तो पेटेंट ग्रांट का रेशो कम होगा। तो इससे अच्छा सरकार अपना पैसा क्यों करेगी? एक पेटेंट ग्रांट करने में एटलीस्ट 80-90 हज़ार करते हैं, लास्ट पेटेंट ग्रांट होते होते शुरुआत की फीस आपको ऐसा लगता है कि 1800 रुपये है, लेकिन उसके बाद बहुत पैसा लगता है। जो 1800 रुपये है वो बहुत कम है, वो फाइल करने के लिए है। लेकिन जब ग्रांट होता है उस तक आपकी कॉस्ट एक इनोवेशन या एक टेक्नोलॉजी को ग्रांट होते होते 17,000 से 1 लाख रुपये तक पैसा आ जाता है। तो सरकार क्यों करेगी? 30 लाख रुपये और क्यों वेस्ट करेगी? 31 लाख रुपये काम हो रहा है, 60 लाख के बजाय। तो जो यहाँ पे अभी 6 से लेकर 10 तक की डाइट टीचर है, उनको थोड़ा सा अपने आप को रिवाइज, अपने आप को अपडेट करने की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है। इस चीज़ को बड़ा बताना लेकिन कि आपने बोलेंगे हम अपडेट नहीं है, ऐसा नहीं। देखो, हम सब लोग साइंस के स्कॉलर हैं, सब लोग साइंस पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। जो हमारे सीनियर जो लिख के गए, उनकी जो प्रिंसिपल है, थ्योरम्स है, जो मेथड्स है, उनको हम पढ़ते हैं, उनको हम काम में रहते हैं। यदि उससे कोई एप्लीकेशन बन रहा है तो वो सारी फ्रूटफुल है। तो हम सब लोग क्या है, लर्नर है, कोई एक्सपर्ट नहीं है। मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप भी एक्सपर्ट नहीं है, हम सब लोग सीख रहे हैं।
हम थ्रू आउट द लाइफ सीख सकते हैं, सीखने की कोई एज नहीं होती। आप अपने आप को उस स्टेज में हम लोग नहीं चाहते हैं कि अब इसके बाद में सीखना बंद हो गया, नहीं, आप कभी भी सीख सकते हो। तो सीखने की कोई एज नहीं है। अब आपने सीख लिया सब कुछ, तो उसको जैसे बोलते हैं ना कि नॉलेज शेयर करने से ज्यादा बढ़ता है। यदि आप उसको इकट्ठा कर लोगे, ये सर पैसे के साथ में नॉलेज के साथ दोनों अपोजिट है कि पैसा तो एक जगह रहने में बढ़ता है, पैसे के बाद में पैसा आता है, और नॉलेज यदि आप इकट्ठा कर लिया ना तो फिर वो उसके बाद नॉलेज भी आता है। नॉलेज आप बांटोगे, अलग अलग मल्टीपल रिएक्शन होगी, तब वो और ग्रो करेगा। तो आपको नॉलेज को होल्ड नहीं करना है। जितने भी साइंस के स्कॉलर हैं, हम सबने जो भी चीज पढ़ी है तो आप शेयर करो सबके साथ, बच्चों के साथ शेयर करो, पेरेंट्स के साथ शेयर करो, अपने कलीग्स के साथ शेयर करो। आप शेयर करोगे तो आपको सामने वाले से कुछ सीखने को और मिलेगा। अभी इसमें ये वाली चीज नहीं आई सर, वो आपको बैड कर देंगे, इसमें आपका नुकसान तो नहीं हो, मुझे लगता है सीखने में किसी का कोई नुकसान नहीं है। मैं थोड़ा सा जनरलाइज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं एक साइंस स्कॉलर हूँ। तो अब हमें कैसे काम करना है ताकि आपकी आपको ना आपके पास नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। मैं कुछ भी बात बोलने से पहले बहुत बुरा बोलता हूँ। डिसिप्लिन भी होना चाहिए, पंक्चुअलिटी भी होनी चाहिए, पेशेंस भी होना चाहिए, सारी चीज होनी चाहिए। आप किसी न किसी के रोल मॉडल हो सर, मैडम, आप किसी न किसी के रोल मॉडल हो, लोग आपको फॉलो करते हैं। तो यदि आप में ये सारी चीज नहीं करता, आपको पता क्यों करेंगे? आप ये सारी चीज होनी चाहिए। जैसे कई जगह देखते हैं कि जैसे इवेंट कंप्लीट हो गया, तो चल रहा है, वगैरह चल रहा है, कुछ लोग चले जा रहे हैं। ये आपका कोई लास्ट इवेंट होता है, ये तो स्टार्टिंग है। तो आप बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करो कि यदि बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है, मान लो एक स्टेज आगे, तो उसको ऐसा नहीं कि उस आइडिया को काम करना छोड़ना है, नहीं, उस आइडिया के ऊपर भी काम कर सकता है। इनोवेशन में एक सबसे अच्छी बात बताऊं कि आपको मान लो कि कोई नई प्रॉब्लम नहीं मिली, लेकिन जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन है यदि आप उसमें चेंज करते हो, उसमें मॉडिफाई करते हो, उसमें वैल्यूएट करते हो, वो भी इनोवेशन में काम होता है। जैसे माइक दिख रहा है आपको, पहले माइक वैसे स्टैंड वाले आते थे, फिर वायर वाले आए, फिर जैसे वायरलेस आए, सोलर माइक आते हैं, अभी लेंस कार्ड इसमें भी निकाला, इसमें भी निकाला है। टेक्नोलॉजी तो सेम ही है, नई स्पीकर के बाद से पहुंच जाए, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी को काम में लेते रहते वो अपग्रेड होते गए। आपने सबने नोकिया का मोबाइल सबने यूज किया होगा, नोकिया सबने यूज किया होगा, आज यूज करता होगा। क्यों? उसको बोलते हैं कि वो टाइम के साथ में अपडेट नहीं हुआ। यदि हम भी टाइम के साथ में अपडेट नहीं होंगे तो हम भी कुछ टाइम रहने के बाद में शट डाउन हो जाएंगे। तो हमें शट डाउन नहीं होना है। हमारे ऊपर सोसाइटी की ड्यूटी है, हमारी मोरल ड्यूटी है सोसाइटी को आगे गाइड करने की, जो हमारे बच्चे हैं उनको आगे लेके जाने की, मेंटर करने की, हम सबकी मोरल ड्यूटी है। ऑफिशियल ड्यूटी मत समझो इसको। ऑफिशियल ड्यूटी तो आपको बच्चों का क्या बोलते हैं उसको, बस वर्क कंप्लीट करवाने की, वो आपकी ऑफिशियल ड्यूटी है। लेकिन आपकी मोरल ड्यूटी क्या है? बच्चों को गाइड करने की।
उसके लिए आपको कोई अलग से कुछ नहीं मिलेगा, वनरेट नहीं मिलेगा। लेकिन जो इंसानियत वाला जो वनरेट, जो हम सब लोग, पता नहीं ये इंडिया का कल्चर है या और नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो होते हैं कि इंसानियत अभी भी है, मोरल ड्यूटी को हम लोग करते हैं, फॉलो करते हैं। मोरल ड्यूटी हम सब लोग फॉलो करेंगे तो हमारे पास में आने वाले समय में यूज करने की प्रोसेस रहेगा। तो आपने कहा कि यदि आप बैठे बैठे पैसे खर्च कर रहे हो तो एक दिन आपके पास मान लो कि बहुत सारे पैसे हैं, पहाड़ से मेरे पैसे हैं, उनका भी एक दिन तो अंत आने वाला ही है। लेकिन आपके पास कुछ है, जैसे एक स्टोरी है कि दो वो थे, राजा थे, एक करंट राजा और दूसरा जो हार गया हुआ राजा। ठीक है, तो जो करंट राजा था, जो भी करंट था, उसने क्या किया, अपना एक नया एम्पायर खड़ा कर लिया, नया सेटअप खड़ा। बोले आप ये क्यों कर रहे हो? बोले राजा तो 5 साल 10 साल 20 साल उसके बाद क्या करूँगा? उसने अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर ली, उस राजा ने अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर ली कि अभी मैं राजा हूँ, अभी मैं पावर में हूँ, अभी मेरे पास नॉलेज है, अभी मेरे पास एक्सपीरियंस है, अभी मेरे पास में टेक्नोलॉजी यूज करना मेरे को आता है, तो इनको मैं काम में लेके आने वाले समय के लिए मैं कुछ रन कर लूँ ना पहले से, ताकि मैं आगे उसको यूज तो करूँ। जैसे आप सब लोग कोई अपनी एफडी करवाता है, कोई पेंशन करवाता है, क्यों करवाते हैं सब लोग? इसीलिए तो करवाते हैं। तो आपकी एफडी ऐसा हो गया, आपके पास 5 पेटेंट हैं, आपके 10-15 आपके स्टूडेंट आउट ऑफ द कंट्री है, कोई नासा जा रहा है, कोई DRDO जा रहा है, कोई इसरो जा रहा है, उससे ज़्यादा तो प्रॉपर्टी आपकी वो होगी। जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो बहुत मायने रखती है। जो एसेट है उनका कभी ना कभी आ सकता है, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाएगा भी, उसमें हो सकता है, लेकिन आपके पास नॉलेज है वो कभी खत्म नहीं होगा। ओके, तो ये थोड़ा सा अलग हो गया कि हम वापस आते हैं विस्तार। यहाँ पे शायद 375 के आसपास बच्चे आए टोटल। अभी थोड़ी देर बाद में रिजल्ट अनाउंस करेंगे। मैं थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ कि जो गाइडलाइन है कि 5 to 10%, ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए जितने पार्टिसिपेंट हैं उनमें से शॉर्टलिस्ट किया है, ऐसा कोई कम नहीं किया है, तो आपको ज़्यादा आप किस तरह के आइडिया सेलेक्ट हुए हैं उनका भी क्लू दे देता हूँ। जो वर्किंग मॉडल है, जो कॉन्सेप्ट नया है, जिसमें डिग्री ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें कॉस्ट का ध्यान रखा है, ऐसे 5 पैरामीटर हैं हम जूरीज के लिए। अभी तक कल और आज 2 दिन में ऐसा कोई टेबल नहीं होगा जिसके ऊपर जूरी नहीं आए होंगे, सब पे आ गया। जूरी ने कुछ बच्चे बोल रहे थे, कुछ टीचर बोल रहे थे कि हमें टाइम थोड़ा सा कम दिया है जूरी ने, फटाफट चले गए सर, 1 मिनट के लिए रुके। तो यदि जो जूरी है उसने जो आइडिया देखा, उसने जो बच्चा जो लेके आया उसको देखा, वैसा उसने 50 बार 500 बार 5000 बार करके किया हो, तो वो अपना टाइम वेस्ट क्यों करेगा? लेकिन उस बच्चे को बुरा भी नहीं करना चाहिए, मेरा तो सर ने बोल दिया आपने ये बनाया, आपने ये बनाया, इसलिए कुछ बच्चे ऐसे थे। तो जूरी ने उन बच्चों को गाइड भी किया कि आपने ये किया, लेकिन आपको ये पता चलेगा, आपने
ये वाली चीज तो बनाई है, लेकिन यदि आप ये वाली चीज करते तो रिजल्ट या प्लेटफॉर्म थोड़ा अलग होता है। उसके बाद में कुछ आइडिया ऐसे भी है जिनके मालूम की वर्किंग नहीं है, ठीक है, लेकिन उनकी कॉन्सेप्ट बहुत वेल नोन है। आइडिया भी नहीं है, कॉन्सेप्ट भी वेल नोन है। अभी इसके बाद एक चीज और बोलूंगा, वेल नोन हो गया, अब हम सब लोग उसको यूज कर रहे हैं। जैसे आपने अपने गांव में देखा होगा कि एक स्टोव के ऊपर खाना बन रहा है, उसके बगल में एक वो निकाल देते हैं, बॉल निकाल देते थे, ठीक है, दूसरे में आराम से पानी वानी गर्म हो जाता था। ऐसा सिंपल जो मिट्टी वाला चूल्हा था उसमें करता। अब बच्चों ने उसी कॉन्सेप्ट को लिया है और कि हम इसमें पानी गर्म करेंगे, जो स्टीम बनेगी उसे डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, ऐसा ऐसा हम करेंगे। ये तो जब हम पैदा नहीं हुए उससे पहले लोग यूज कर रहे हैं, तो हम कैसे मान लेंगे इसके इन्वर्टर आप हो? वो तो सोसाइटी में ऑलरेडी है, वो चीज प्रैक्टिस में है। जो चीज प्रैक्टिस में है उसका आप कलेक्ट कैसे कर सकते हो? अच्छा, दूसरी बात, जैसे कुछ आइडिया रिपीट आते हैं, कैसे खरीद के लाते हैं, इसके ऊपर मैं थोड़ा बोलूंगा। आपने कैसे देखा, कॉपी किया, आपने अपलोड किया, तो फिर आप बोलेंगे ये मैंने बनाया। आप एक चीज देखो, किसी ने कोई चीज बनाई, वो काम कर रहा है, उसको उसने पब्लिश किया, पब्लिश होने के बाद में आप तक पहुंची है, तो आप क्लेम करोगे मैंने बनाई। ये किसी पॉसिबल हो गया? किसी ने पानी की बोतल बनाई, ठीक है, इसकी मार्केटिंग करी, इसके ऑक्सीकूल ये बनाई, ठीक है, और मार्केट में खूब बिक रही है। आप एक बोतल उठा के लाओगे, इसका कलर चेंज कर दोगे, सर ये बोतल मैंने बनाई है, तो हम इस चीज कैसे मान रहे हैं? तो इन सब चीजों को आपको अवॉइड करना है। आप दूसरे के ऊपर क्लेम करने का आपके पास में नए राइट्स हैं और नए हमारे एथिक्स हैं, दोनों चीजें नहीं है, राइट्स भी नहीं है, एथिक्स भी नहीं है। अभी इंस्पायर में कुछ समय से एक चीज है जो इंस्पायर की स्कीम को थोड़ा सा डाइवर्ट कर रही है। ये कंट्रोवर्सी वाला वर्ड है कि बच्चों को 10,000 रुपये मिले, 10,000 में से अब जब प्रोटोटाइप बनाने की बात आई, डेट अनाउंस हुई कि आपकी मान लो कि 15 तारीख को आपकी एग्जीबिशन है, तो डायरेक्टली से बोलेंगे बच्चे को जो आपको पैसा मिला है वो पैसा आप हमें दें ताकि हम उसको यूटिलाइज करके आपका प्रोडक्ट बनवाएं। सबसे पहली बात तो यही से गलत हो गई, हम बनवाएं। जो आप बच्चे के सामने बोल रहे हो, वर्ड बोल रहे हो, वहीं पे ही एक क्वेश्चन मार्क खड़ा रहता है कि आप हमें पैसे का प्रोडक्ट बनवाएं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे उसके बाद में कुछ मार्केट में ऐसी लैब है, एजेंसियां हैं, ऐसे फ्रीलांसर पर्सन हैं, वो उनका वो पैशन है वो चीज बनाना, लेकिन आपने उनके पैशन को प्रोफेशनल बना दिया। इससे ये लोग 4,000 रुपये हमें एक मॉडल दे दो, सर ये लोग 3,000 रुपये हमें एक मॉडल दे दो। इन सब को अवॉइड करना है, उससे कुछ फायदा नहीं है, न बच्चे को फायदा न आपको फायदा, लेकिन जो फ्रीलांसर उसका काम हो गया। तो जो सरकार पैसा देती है वो बच्चे के लिए देती है, तो हम सब लोग चाहेंगे कि जो हमें पैसे मिले हैं वो हम लोग यूज करें।
दूसरों की मदद करने की भी जरूरत नहीं है। यदि वो सारा पैसा हम यूटिलाइज करें तो आपका प्रोटोटाइप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत अच्छा वर्किंग कंडीशन में आ सकता है। 10,000 रुपये इतनी छोटी अमाउंट भी नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट तो बताना है सबसे पहले, आपको कॉन्सेप्ट बताना है, आपको पूरा उसका एंड यूजर प्रोडक्ट नहीं बनाना शुरुआत में। तो जो 10,000 रुपये है हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम पे क्यों ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो। अच्छा, कुछ जगह पे ऐसा भी होता है कि आपको अप्रोच भी किया जाता है कि हम आपको आइडिया दे देंगे और जब आपका आइडिया सेलेक्ट हो जाएगा तब हम आपको मॉडल भी बना के दे देंगे। तो उन सब चीज़ों से उसको स्कीम, पता नहीं वर्ड सही रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन वो हमारी स्कीम को डाइवर्ट जरूर करता है। उन सब लोगों से हमें दूर रहना है। हमें अपने आसपास की प्रॉब्लम लानी है। वो आपको क्या देंगे जो मार्केट में ऑलरेडी जिनकी रेप्लिकाएं हैं, जो प्रोटोटाइप ऑलरेडी किसी बच्चे ने बनाए हैं, भले बीटेक में बनाए हो, 12th में बनाए हो, वो उनकी प्रोजेक्ट है, उनके प्रोजेक्ट को आपको दे देते हैं। आप फिर उसमें उसका टाइटल चेंज करके उसकी सिनॉप्सिस में अलग अलग क्लेम कर देते हो, तब आप संतुष्ट हो जाते हो। तो स्कीम को थोड़ा सा स्मूथ चलाने के लिए ये एकदम यूनिक आइडिया है। तो हम सब लोग को, यदि हम सब लोग सपोर्ट करेंगे आपस में, गायत्री भी सपोर्ट करें, बच्चा भी सपोर्ट करे, पेरेंट्स भी सपोर्ट करें, सब लोग सपोर्ट करेंगे तो हमें बहुत अच्छे अच्छे आइडिया। मुझे उस टाइम पे मुझे खुशी होगी कि हम ऐसा अनाउंस कर दें कि इस बार 5 to 10% की जगह 30% से सेलेक्ट करेंगे। इतने अच्छे आइडिया होते हैं, ऐसा हो सकता है। यदि सारे आइडिया अच्छे हैं तो स्कीम में एक अपडेट तो हो सकता है कि हम ज़्यादा आइडिया सेलेक्ट करेंगे सब। तो इन सब चीज़ों को आप सब लोगों की हेल्प से ही हो पाएंगे। अकेला चना बाहर से पड़ सकता, दाव सुनिए सबने, लेकिन अकेला चना आँख पड़ सकता है, आँख लग जाए पड़ सकता है ना। तो हमें उन दोनों में नहीं बनना है, हमें क्या बनना है, गाइड करने वाला बनना है। तो सब लोगों का सपोर्ट यदि इंस्पायरिंग स्कीम को मिलेगा तो इंस्पायरिंग स्कीम पिछले कई सालों से चल रही है, आगे चलेगी। अच्छा, अब मैं इंस्पायरिंग प्लेटफॉर्म के 2-3 बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बताता हूँ। कई लोगों को ऐसा डाउट है कि यहाँ पे आते हैं, प्रोटोटाइप सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद कुछ होता ही नहीं। ऐसा नहीं है। इंस्पायर की कुछ ऐसी जर्नी है कुछ बच्चों की जो आपको और मोटिवेट करेगी कि हम भी अपना आइडिया भेजें। अच्छा, अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं। एक बच्ची है बिहार की, शालिनी कुमारी। ये सब लोग शायद जानते भी होंगे। तो सब लोग ये इंस्पायर की उस पे है, बुकलेट पे है, ब्राउजर में है, वेबसाइट पे है। फिर भी कुछ लोग मॉडिफाई होकर के आइडिया दे देते हैं। तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि एक बार मोबाइल बन गया दोबारा नहीं बनेगा। एक बार यदि मोबाइल बन गया, एरोप्लेन बन गया, तो क्या वो दोबारा नहीं बनेगा? बनेगा, दूसरे लोग बनाएंगे, उससे अच्छा बनाएंगे, उससे अच्छे एप्लीकेशन होंगे, अच्छे फीचर्स होंगे, कॉस्ट कम होगी, मटेरियल चेंज होगा, कुछ ना कुछ होगा अलग। उस बच्चे ने बोला कि ऐसा वॉकर हो जिसकी हाइट सीढ़ियों के अनुसार चेंज हो जाए। सिंपल प्रॉब्लम उसने एड्रेस करी कि जैसे सीढ़ियों चढ़ते हैं तो वॉकर को लेके जाने में दिक्कत रहती है, जैसे बार बार उठाना पड़ता है। उस बच्ची का डिस्ट्रिक्ट हुआ, स्टेट हुआ, नेशनल हुआ। उसके बाद में एक विस्को नाम की कंपनी है जो हेल्थ गैजेट बनाती है, आपने शायद देखा भी होगा मेडिकल स्टोर पे, कि जो ये आर्मरेस्ट वगैरह ब्रांड डिस्ट्रिक्ट ये सब बनाती है कंपनी। वर्ल्ड की टॉप 20 कंपनी में आती है विस्को हेल्थ गैजेट। उसने उसकी टेक्नोलॉजी को खरीद लिया
ये टेक्नोलॉजी आप हमें दे दो, आप तो बनाओगे नहीं, आप तो पढ़ाई करोगे आगे, हम इसको बनाएंगे। उसके पास उसका पेटेंट नहीं है, बच्चे के पास है, तो उसको रॉयल्टी भी मिलती है। आज वो बच्चे अच्छी खासी इंडस्ट्री में पढ़ाई कर रही है अपने आइडिया के बिहाफ पे। तो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ पैसे अर्न कर सकते हैं, इसका ऐसा प्लेटफॉर्म है। बच्चे स्टूडेंट से एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, बच्चे क्लासरूम से मार्केट तक आ सकते हैं, एक आइडिया के बिहाफ पे। तो इंस्पायर का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप सब लोग इसको क्या बोलते हैं वो कि जितना ज्यादा आप यूटिलाइज करोगे पॉजिटिव वे में, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं है। आपको पता नहीं मिल ही रहा है, आपसे कोई ले तो रहा है कि ये लाओ, ये रजिस्ट्रेशन कराओ, ये दो, ये करो, वो करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जगह आपको सपोर्ट मिलता है। अब देखो 60 आइडिया निकालने के लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना सपोर्ट। आइडिया कैसे अपलोड करना है, उसके लिए हमने हमारी वेबसाइट पे वीडियो, पीडीएफ की फॉर्म में सारी जानकारी लिख रखी है कि अभी आप यहाँ क्लिक करोगे ये विंडो ओपन होगी, अब यहाँ क्लिक करोगे ये आएगा, इसमें से आपको ये सिलेक्ट करना है, इसमें से ये सिलेक्ट करना है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगी। वीडियो की फॉर्म में मिलेगी, पीडीएफ की फॉर्म में मिलेगी, तो आपको वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका सिलेक्शन हो गया तो हम बोलते हैं कि आप अपना एक्टिव अकाउंट दे दो, अपना रेफरेंस नंबर दे दो, और आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। अच्छा, पैसे से याद आया कि कुछ बच्चे ने ऐसे बोला था कि हमारे पैसे नहीं आए, तो आप सब लोग एक ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, inspire@nitindia.org। आई थिंक ऑलमोस्ट आप सब लोग अवेयर होंगे इस ईमेल से। तो इसमें आपको करना क्या है, बच्चे का नाम, जिनके पैसे नहीं आए वो, जिनके आगे दोबारा मत करना जिनके पैसे नहीं आए वो, हमारे पास दूसरा रिकॉर्ड है कि किसी किसी ट्रांसफर हो चुके, वो हम चेक करते हैं कि स्टेटस क्या है इसका, ठीक है, सक्सेसफुल ट्रांसफर है या नहीं है। चलो, आपको बच्चे का नाम, रेफरेंस नंबर जैसे कौन से ईयर का बच्चा है, 23 का है तो 23 आपका एमआई से एमएस, आगे 60 से चेक नंबर होता है। 24 का बच्चा है तो 24 एमएच होगा। ये एक कोड होता है रेफरेंस नंबर। कुछ समय पहले बहुत से बैंक बंद हुए थे, तो वहाँ पे क्या है कि आईएफएससी कोड वगैरह में थोड़ा चेंजेस आया, तो वो ट्रांजेक्शन सक्सेस नहीं हो पाया। कंडीशन क्या होता है कि बच्चे का जॉइंट अकाउंट होता है, स्कॉलरशिप अकाउंट होता है, ऐसे अकाउंट होते हैं जिनमें वन टाइम ट्रांजैक्शन होता है। तो इस तरह के जो अकाउंट है उनमें डीएसटी पैसा क्रेडिट नहीं करती। बच्चे के नाम पे बच्चे का अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, उसकी केवाईसी अकाउंट अपडेट हो, वो आप हमें इंस्पायर को मेल कर दीजिए यदि आपका पैसा नहीं आया है। हम पिछले 2-3 साल तक के पैसे भी भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका अब पैसा नहीं आया तो आएगा नहीं, आप अकाउंट एक्टिव करके आप हमें भेजो तो सही। फिर हम करते हैं कि अच्छा 2023 में हमने मान लो कि 1 लाख क्यों पैसे दिए थे, मान लो 1 लाख में 4,500 बच्चों के पैसे ट्रांसफर नहीं हुए, तो हम वो सारा डेटा पर कलेक्ट कर लेते हैं। तो सबको बोलते हैं कि आप अपना मेल हमें भेज दो एक्टिव अकाउंट के साथ। वो सारा डेटा हम शॉर्टलिस्ट करके उसके बाद में दोबारा उसको प्रोसेस करते हैं। उन सब चीज़ों में टाइम भी लगता है। तो शुरुआत की बात करी थी कि लाइसेंस भी होना चाहिए, तो आपने एक बार मेल डाल दिया, वो मैंने आपके बच्चे को यदि अवार्ड सेंक्शन हो गया इंस्पायर का, आपका पैसा आना ही आना है, उसको कोई नहीं रोक सकता। बस एक ही शर्त है उसकी, आपका एक्टिव अकाउंट इंस्पायर को पता होना चाहिए, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद में आप डेली रिमाइंडर डालोगे उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप 3-4 महीने में एक बार रिमाइंडर डाल सकते हो, ठीक है। तो हम सबका डेटा एक साथ रख के फिर कलेक्टिवली बुक करवाते हैं। तो
पैसा सबका आएगा। जिसको अवार्ड सेंक्शन हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए, उसका पैसा क्रेडिट होना ही होना है। तो पैसे की टेंशन है नहीं, पैसा सबको मिलेगा। पैसा मिलने के बाद में पैसा मिल गया वो यूटिलाइज कर लेते हैं, यूटिलाइज हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ गया, स्टेट लेवल पे आ गया। तो आप अपने बच्चों को एक चीज बोल सकते हो कि आप 10 लाख में यहाँ तक पहुंच गए तो आप मतलब औरों से तो अलग हुआ, आपके आगे कुछ तो पोटेंशियल होगा, कुछ तो दूरी को लगा होगा, ताकि आपको एक दो स्टेज आगे वो किया है, शॉर्ट लिस्ट किया है। तो बच्चों को डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। इस बार नहीं हुआ, अगली बार हो जाएगा, अगली बार उनको मौका मिलेगा। अब स्टेट से जो नेशनल में सेलेक्ट हुए हैं उनकी मेंटरी वर्कशॉप होती है, जो DNIT नागपुर में होती है मोस्टली, या पुणे वगैरह में होती है, IIT बॉम्बे में होती है। ठीक है, वो हम लोग इंस्टीट्यूट के साथ में डिसाइड करते हैं कहाँ पे अभी अवेलेबिलिटी है, ताकि हमारे बच्चे वहाँ पे आए। अब देखो, बच्चों को आपने गाइड कर दिया, फिर मैं बोल रहा हूँ बुरा मत कि इसके बाद में एक एक्सपर्ट की या एक मेंटर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? जो टीचर है वो थ्योरी या जो लैब में जो प्रैक्टिकल है वो बहुत अच्छे करवाता है, ठीक है। लेकिन यदि उसमें थोड़ा सा अभी करंट में मार्केट में किस तरह के पैरामीटर चल रहे हैं प्रोडक्ट को लेकर, उनकी जानकारी टीचर से ज़्यादा जो इंक्यूबेशन सेंटर में या जो इंजीनियरिंग कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं उनको कंपेरिजन में हम मानते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा रहती है। तो हम जो आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों का इंटरेक्शन उनके साथ में करवाएं, तो बच्चों को तो एडवांटेज होगा उस चीज़ का कि बच्चों को ये पता चल जाए कि अभी हम इसमें और क्या क्या चेंज कर सकते हैं, हम इसमें कहाँ पे लैगिंग कर रहे हैं और क्या इंप्रूवमेंट की इसमें गुंजाइश है, ताकि नेशनल भी तो मेरा आइडिया और आगे जाए, एक स्टेज आगे जाए, सबकी इच्छा रहती है। तो वहाँ पे लैब भी है, उनका एक्सपीरियंस भी है, उसी फील्ड में एक्सपीरियंस है कि आइडिया को प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट कैसे करते हैं, आइडिया को टेबल से यूजर के हाथ में कैसे पहुंचाएं। जो लैब है, लैब से सबके हाथ में कैसे पहुंच जाए, उनके पास में उनका एक्सपीरियंस रहता है उन लोगों को। तो मेंटरी वर्कशॉप में बच्चों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इस तरह से मिलती है कि वो क्या क्या एप्लीकेशन ऐड कर सकते हैं वो लोग। जो सेम आइडिया है, इस बार की पानी की बोतल है, अब इसमें हम दूध भी डालते हैं, छाछ भी डालते हैं, ऑयल भी डालते हैं, ठीक है। गाँव में इसमें सरसों वगैरह भी डाल लेते हैं, रागी वगैरह भी डाल लेते हैं, डालते नहीं डालते हैं, इसे यूज करते हैं, लेकिन बनी तो पानी के लिए ही है, ठीक है। तो जो आपका इनोवेशन है उसके और क्या मल्टीपल एप्लीकेशन हो सकते हैं, वो वहाँ पे वो एक्सपर्ट उन बच्चों को बताते हैं, ताकि उनका जो ऑडियंस है उस आइडिया की, उस प्रोडक्ट की एटलीस्ट वो ऑडियंस फाइंड आउट तो हो कि जो हमने बनाया है, जो प्रॉब्लम हमने सॉल्यूशन दिया है जिसका, उसको यूज कौन करेगा। आपने ऐसी कोई चीज बना ली जिसको कोई यूज नहीं कर रहा, उसका बनाने का क्या फायदा है। जैसे बोलते हैं ना कि हमने ऐसा कुछ हैंडराइटिंग लिखी, वो एग्जाम में समझ में नहीं आ रही, तो आपको लिखने का क्या मतलब है। आपने आंसर शीट लिखी, अब वो एग्जाम में समझ में नहीं आ रही, उसका तो कोई फायदा नहीं। तो आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसको कोई खरीद ही नहीं रहा। अब खरीदने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या तो उसकी लाइफ कम है, या उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, या उसका वेट ज़्यादा है, या उसका मटेरियल सही नहीं है, या वो बहुत बड़ी मशीन है,
हमें सॉल्यूशन इस तरह का निकालना है कि एकदम इजी सॉल्यूशन है। जैसे आपने देखा होगा तो सैंपल पाउच आती है, नहाते टाइम में उसको पाउच में ओपन करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है, कई बार ओपन नहीं होता है। एक बच्चे ने सिंपल एक सॉल्यूशन बताया, जैसे हमारा स्टेपलर आता है, स्टेपलर में इस तरह से हम वो लगाएंगे कील टाइप में, उसको ऐसे प्रेस करेंगे और ऐसे खींच लेंगे, इजीली ओपन हो गया आपका सैंपल पाउच। कितना अच्छा सॉल्यूशन है। ये पानी की बोतल दिख रही है सबको, ऐसी जो बोतल आती है, इन बोतलों में कई बार फ्लोराइड जम जाता है, या हम सब लोग गांव के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं मोस्टली, तो हम इसमें दूध छाछ पता क्या क्या डाल देते हैं, तो बोतल खराब हो जाती है 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल में खराब हो जाती है। जो आपकी बोतल है सैलो मिल्टन कोई बोतल मान लो आप, ठीक है, खराब हो जाती है, हम क्या करते हैं फेंक देते हैं उसको, दवाई वाला दे देते हैं, तो उसको 5-7 रुपये देता है। एक किसी ने बोला कि हम ऐसा कर सकते हैं कि बोतल के दोनों साइड में कैप लगा दें, इस साइड में कैप लगा दो, इस साइड में कैप लगा दो, दोनों कैप खोल लो, एक सिलेंडर बन गया, आराम से बैठ के क्लीन करो तसल्ली से, आपकी बोतल वापस फ्रेश। इतना सिंपल सॉल्यूशन है। गैस सिलेंडर सब के लोग यूज करते हैं, उसमें जो नायलॉन की रस्सी आती है उसको खींचते टाइम कई बार वो हाथ में लग जाती है रस्सी। तो एक बच्चे ने बोला कि जैसे सिंपल प्लायर आता है, प्लायर भी जैसे ऐसा हो, इसके ऊपर ऐसे बिठाएंगे और उसको हम जैसे एक्सपेंड करेंगे तो अंदर जो स्टील की जो वायर आती है वो लूज हो जाएगी और आप किसी उसको फिट करेंगे, आपको खींचने की जरूरत नहीं, वो एक टूल बन गया, उसमें ट्रांसपेरेंट भी हो गया। तो इतने सिंपल सॉल्यूशन बच्चे देते हैं, इसलिए आप सबको बच्चों को मोटिवेट करना है कि आप प्रॉब्लम ढूंढो, आप बच्चों को भी छोड़ दो कि आपको जो भी लगे वहां पर ढूंढ लो। अब जैसे ये बच्चा है, ये आया है, अब ये ढूंढे कि मेरी मम्मी कहाँ बैठी है, इसको पता ही नहीं, ठीक है, तब ये एक ऐसा बटन दबाया, ठीक है, कि इसकी मम्मी की हेयर क्लिप उसमें एक छोटी लाइट में लग जाए, तो बच्चे को पता नहीं मेरी मम्मी यहाँ बैठी है। तो आप प्रॉब्लम कहीं पर ढूंढ सकते हो और उसमें सॉल्यूशन तुरंत आ जाता है, आता है ना। तो लेकिन आपको अपनी ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी बढ़ानी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपकी ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी बढ़ गई, आपके दिमाग में हर मिनट में नया आइडिया आएगा, आइडिया को आगे लेके जाने के लिए सरकार के पास में इतनी सारी स्कीम है, इतने सारे एसेट हैं, इतने सारे रिसोर्स पर्सन हैं। अभी आप लोग देखते हो कि इंडिया में इनोवेशन को सपोर्ट करने के लिए हर इंस्टीट्यूट में एक इंक्यूबेशन सेंटर है। तो आपका जो भी एरिया है, जो भी स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो इंक्यूबेशन सेंटर है, यदि आप अपने बच्चों को वहाँ पर लेके जाओगे तो मुझे लगता नहीं कि आपको मना करेंगे, कोई मना नहीं करता। तो क्यों मना नहीं करते? उससे हमें आगे आने वाले समय में कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इनोवेशन को सपोर्ट करने के लिए सब लोग तैयार हैं, बस आप लोग उनके पास पहुंच जाओ, इतना ही काम करता है। आपको पहुंचना है उनके पास राइट टाइम पे, राइट जगह पे आपको पहुंचना है। ऐसा नहीं कि आप कोई हॉस्पिटल चले गए कि मैं सपोर्ट करूँ, क्यों करेंगे सपोर्ट? उनके पास में पर्सनलिटी है वैसे गाइड करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, कब जाना है, किसके पास जाना है, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। तो जो आपके जो साइंस का हर जगह ग्रुप रहता है, मैंने देखा है हर जगह रहता है, उन ग्रुप में कुछ ऐसे लोग हैं जो वॉलंटियरली भी काम करते हैं। और शायद कल मुझे याद है राजकुमार अवसारे साहब कुछ बोल रहे थे
कि जो हमारी टीम है, जो समन्वयक है, वो एज ए वॉलंटियर काम कर रहा है सर इंस्पायर में। तो इसके लिए तो आपके लिए क्लियर पड़ती है। मतलब आपने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि इंस्पायर के लिए आप वॉलंटरी काम जब करते हैं तो जो बाकी और लोग हैं वो भी धीरे धीरे इसको कहा खरबूजे को देखे खरबूजा गुजर जाए, तो आप लोग देखेंगे वो यार छोड़ जाते हैं, ये करा तो मैं भी कर लेता हूँ, तो उसमें सबका फायदा होगा। अब सबको सोसाइटी को कुछ देना ही है। हम सब लोग यहाँ का यूज कर रहे हैं तो हम लोग कुछ देखे तो जाए। ऐसा नहीं कि आए यहाँ के एसेट यूज किए और चल गए, नहीं, हमें कुछ ना कुछ सोसाइटी को देखे जाना है। एक इनोवेशन हो, इनोवेशन भी ना हो तो कोई ना कोई प्रॉब्लम एड्रेस करके बता दो, तो आप नहीं उसका सोल्यूशन दे पाओ तो कोई आपके साथी, आपके बच्चे वो उसका सोल्यूशन कर देंगे। वो टाइम आने में मिल जाएगा उसको सोल्यूशन। किसी जैसे कुछ चीज़ ऐसे हैं जो फ्यूचरिस्टिक है, जिनका अभी करंट में समाधान नहीं लगता, अभी जिनका करंट में समाधान नहीं लगता, कि जैसे एरोप्लेन हवा में चलता है लेकिन टैक्सी नहीं चलती, लेकिन जो हेलीकॉप्टर वगैरह है छोटे हैं, उनको टैक्सी ग्रुप में एक सेकंड के लिए काउंट कर सकते हैं कि भाई 3-4 लोगों को लेके भी कोई ऐसी डिवाइस जा रही है, ठीक है। तो आने वाले समय में ऐसा होगा कि आपकी बाइक भी उतनी जा रही होगी, उसमें कुछ चीज़ों में टाइम लगता है। कुछ चीज़ें अभी जो करंट की जो सिचुएशन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो करंट टेक्नोलॉजी है, उनमें वो चीज़ अभी प्रैक्टिकल बनना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कभी तो बनेगी। कभी ना कभी किसी ने सोचा होगा कि भाई जो लोग बोल रहे हैं उनके पास सब तक पहुंच जाए, तभी तो इसका स्पीकर का इन्वेंशन हुआ। अब कोई सोचता ही नहीं, अब कोई पीछे बैठा था, मान लो बहुत पहले की बात होगी, उसको सुनाई नहीं दे रहा कि इसकी स्पीकर क्या बोल रहा है, तो उसके दिमाग में है इसकी आवाज़ मेरे तक आनी चाहिए, उसको वो समस्या हिट कर गई। फिर उसने ये कैसे कर सकते हैं, तो ऐसे कुछ आपको एक प्रॉब्लम होगी और कुछ नहीं करना। इंस्पायर का मतलब ऐसा ही है कि आपको एक यूनिक प्रॉब्लम एड्रेस करनी है पूरे 1 साल में। तो हम बात कर रहे थे कि गाइड टीचर परेशान होते हैं कि हम 5 आगे कहाँ से दें, तो आपने बच्चों को पूरे साल फ्री छोड़ा है। मान लो कि आप स्कूल में 500 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, तो उनमें से आपको बेस्ट प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, एकदम आसानी से मिल जाएगी। आपका जो आप डोमिनेशन के लिए 2-3 दिन परेशान रहते हो, वो आप फ्री लेक्चर में कर सकते हो, इतना आसान हो जाएगा, तो आप एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना। इंस्पायर में डोमिनेशन के लिए आप बच्चों को पूरे साल यदि प्रॉब्लम एड्रेस के लिए छोड़ते हो फ्री, तो आप फ्री लेक्चर के अंदर भी 5 नॉमिनेशन कर सकते हो। अपने साथी से मांगना नहीं है या मेरे को भेज दे, ऐसा आपको कोई करने की जरूरत नहीं। सब लोग खुश रहेंगे, बच्चे भी खुश रहेंगे। यदि जो मेंटर है वही परेशान रहेगा तो बच्चा सोचेगा यार सभी परेशान लग रहे हैं तो ये कैसे कर करेंगे। तो बच्चों के सामने हमेशा ऐसे क्या बोलते हैं, वो एक पॉजिटिव वो रहना चाहिए आपको, ताकि बच्चा आपको देख के और मोटिवेट हो, सर मेरे लिए कर रहे हैं। ऐसा आपको नहीं लगता मैं इसके लिए कर रहा हूँ, इन दोनों में अंतर है। मैं इसके लिए कर रहा हूँ और बच्चे को लगे सर मेरे लिए कर रहे हैं, इन दोनों बातों बहुत अंतर है। यदि ये दोनों बातें बच्चे के समझ में आ गई तो आपका इंस्पायर में हर साल आपके आइडिया एक स्टेज आगे जाएगा। अब किस तरह के आइडिया नहीं लेके जाने वो थोड़ा सा मैं बहुत देर कर लेता हूँ।
इंटरनेट के आइडिया, यूट्यूब से आइडिया देख के, किसी दूसरे का आइडिया, जो हम सब लोग अभी करंट में जो हमारे यूज में आ रहा है, उन सब चीज़ों को नहीं, जो साइंस की रेप्लिकाएँ हैं, ठीक है, कि पानी उस हिसाब से नींबूदार भी हो जाता है, शीशों को हम ऐसे कर देंगे तो उसे पंप से पानी निकल जाएगा, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक कॉन्सेप्ट है। तो वो कॉन्सेप्ट तो जिसने डेवलप किया वो साइंटिस्ट नाम में ऑलरेडी है, तो आपके बच्चे के नाम में तो हो ही नहीं सकता। आप बोलेगा कि मैं न्यूटन का थर्ड लॉ बना दूं, एक्शन रिएक्शन, अब बच्चा उसके अपने नाम पे पेटेंट करवाने जाए तो पेटेंट एजेंसी तो उसके नाम पेटेंट करेगी उसको, तो भाई ऑलरेडी है न्यूटन के नाम पे, आप क्यों क्लेम कर रहे हो? हाँ, यदि इसको चेंज कर दे, यदि इसको कोई चेंज कर दे तो अच्छी बात है। अच्छा, जो पेरेंट्स हैं, यहाँ से पेरेंट्स का होगा, जो आपको 10,000 रुपये मिलते हैं ना, वो आपको बच्चे के लिए इसलिए मिलते हैं कि जो आपको कुछ कंपोनेंट खरीदने पड़ते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल में पार्टिसिपेट करने के लिए आना होता है, उन सब के लिए मिलते हैं। तो आएगा जो बच्चा आपका पढ़ रहा है वो उस पढ़ाई से कभी ना कभी कुछ तो बनाएगा। जैसे आपने आपके बच्चे को मान लो कि टेबल आती है, काउंटिंग आती है, वो कहीं अपना हिसाब कर सकता है, ठीक है, उसको पता है कि ये वाली चीज़ ये है, ये स्विच ऑन ऑफ ऐसे होता है, तो पंखा ऑन ऑफ कर सकता है, उस चीज़ को उसी समझ में आएगा, उसको यूज कर रहा है। उसने वहाँ पे पढ़ी कि स्विच को इस तरह से प्रेस करते हैं तो ऑन हो जाता है, इस तरह से करते हैं तो ऑफ हो जाता है, ठीक है। एंड स्विच ऐसे करते हैं तो नीचे फ्रीज हो जाती है, ऐसे करते हैं तो ऑन हो जाती है। रिमोट को दबाते हैं तो यहाँ से कोई सिग्नल जाता है तो उसको एक्टिवेट करता है, वो चीज़ उसने पढ़ी है, अब वो उसको यूज कर रहा है, उसको खुशी होती है फर्स्ट टाइम तो, फिर वो उसमें चेंज करने की सोचता है। अच्छा, अब इसकी रेंज इतनी, इसकी मैं रेंज बढ़ा दूँ, अच्छा अभी मेरे को स्विच के पास से जाना नहीं है, यहाँ से स्विच को कंट्रोल कर लो, तो बच्चे उसमें और एडवांस कर रहे हैं, तो वो पढ़ रहे हैं तभी तो कर रहे हैं, वो रटेंगे तो नहीं कर पाएंगे, वो समझ के पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट यदि उनके समझ में क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, तो वो हर जो एग्जिस्टिंग इनोवेशन है उसमें वो मॉडिफाई कर सकते हैं, इतना कैलिबर हमारे बच्चों में है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले आया था कि आपका जो चश्मे का जो लेंस है वो एक ही रहेगा, प्लस माइनस के लिए वो आपकी जो आई साइड है उसके अनुसार ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। तो पहले आते ना प्लस वालों की आते हैं, गोल गोल आता था, अब वो सब नहीं आता, अब एक ही हो गया। तो किसी ने देखी हो गया, मेरे दादाजी को पहले ये चश्मा लगाना पड़ता है, ऐसे देखना पड़ता है, या 2 चश्मे लेने पड़ते हैं, एक भी कर दो ना सर, जैसे फिर हर 5 महीने के बाद मेरा नंबर चेक करो, फिर चश्मा बदलाओ, तो चश्मा भी नहीं बदलाना पड़े, नंबर भी नहीं चेक करवाना पड़े, वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया। ऐसे आपको बच्चों को मोटिवेट करना है, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। महाराष्ट्र का रिजल्ट पिछले कई सालों से बहुत अच्छा है, नॉमिनेशन में मिल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो टॉप 60 निकलते हैं इस बार में, उनमें महाराष्ट्र का सबसे हर बार है, ये यहाँ का ही बड़ा है। अब वो क्यों रहता है कि आपके आइडिया में क्वालिटी है, आपने जेन्युइन प्रॉब्लम वहाँ पे भेज दिया, किसी दूसरे का आपने वहाँ पे नहीं दिया है, अपना खुद का आपको जो प्रॉब्लम लगी है बेसिक ग्राउंड लेवल पे, वो आपने प्रॉब्लम वहाँ पे रिप्रेजेंट करिए। तो अभी थोड़ी देर में शायद रिजल्ट अनाउंस होगा। जो बच्चे विनर हैं उनके गाइड टीचर, उनके पेरेंट्स, सबको बहुत बहुत बधाई। जो नहीं हुए हैं उनको और बधाई, क्योंकि उनके पास और भी मौके हैं, आपके पास तो एक ही मौका है। आप आज गए यहाँ से एक जगह आगे गए, ठीक है, लेकिन जो बच्चे उनके पास और भी मौके हैं,
वो देख सकते हैं कि इन्होंने क्या दिया था, इस तरह के आइडिया सेलेक्ट हो रहे हैं, तो वो उस तरह की प्रॉब्लम लेके आएंगे। तो उनके पास उनको टाइम भी मिल गया, उन्होंने एक्सपीरियंस भी ले लिया। तो दोनों चीज आप यहाँ से लेके जा रहे हो। जो विनर नहीं हुए हैं उनको मैं हमेशा बोलता हूँ डबल कांग्रेचुलेशन। आप टाइम भी लेके जा रहे हो और यहाँ का एक्सपीरियंस भी लेके जा रहे हो। तो इस चीज को आप कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि मेरा आगे यहाँ से सेलेक्ट हुआ नहीं हुआ, ये बिल्कुल दिमाग में नहीं आना चाहिए। इनोवेशन सॉरी एग्जीबिशन में या कॉम्पिटिशन में जो शॉर्ट लिस्ट है, जो शॉर्ट लिस्ट नहीं है, वो एक उसका पार्ट है, वो उसका पार्ट है, वो खुद एक वो नहीं है खुद अकेला कि ऐसा मैं यहाँ से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं किसी मेरे आइडिया में काम का नहीं है, नहीं, उसी आइडिया को आप चेंज कर सकते हो। आपका टाइम है ना, आपने देख लिया कि यूजर क्या चीज चेक करता है, क्या चाहिए उनको। ऐसे मेरा वर्किंग नहीं था, तो बात वर्किंग करके लाऊंगा। मेरा थोड़ा सा ऐसे बहुत फ्रूट था, उसको मैं कॉम्पैक्ट करा के लाऊंगा। तो आपने अच्छा, आप सब लोगों ने एक दूसरे के स्टॉल विजिट किए होंगे, शायद गाइड करने भी किए होंगे। तो करना भी चाहिए। इंस्पायर किया, किसी के एग्जीबिशन में जा रहे हो तो आपको सारे प्रोडक्ट देखने चाहिए, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। इसलिए इसके गाइड तो सारे विजिट करने चाहिए कि अभी बच्चे क्या सोच रहे हैं। अभी बच्चे सोच रहे हैं हर चीज में ऑटोमेशन हो जाए। अभी बच्चे क्या सोच रहे हैं, हर चीज में ऑटोमेशन हो जाए। अभी बच्चे सोच रहे हैं हर चीज मल्टीपल हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं सोच रहे। क्या सोच रहे हैं, हर चीज मल्टीपल हो जाए, मल्टीपर्पज। ठीक है। और दूसरा ऑटोमेशन कि फैन ऑन ऑफ हो जाए, ठीक है, मेरी गाड़ी का गेट अपने आप खुल जाए, ठीक है, पानी की टंकी अपने आप बंद हो जाए। तो बच्चे अभी इन दो चीज में सोच रहे हैं। अभी आने वाला समय ऐसा होगा कि बच्चे पोल्यूशन के बारे में सोचेंगे कि पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए, ठीक है, जो डस्ट हो रही है, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसको कैसे रोका जाए, ठीक है, उनके लिए बच्चे सोच रहे हैं।